हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम सुनेंगे माधव दास जी के जीवन का एक अद्भुत प्रसंग। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। माधव दास जी ब्रज के सघन वनों में रहा करते थे और वहीं पर श्री राधे कृष्ण जी का भजन किया करते थे। माधव दास जी का एक नियम था, जब संत लोग भोजन पा लेते थे और अपनी पत्तल को फेंक देते थे तो माधव दास जी जाकर उनके पत्तल में से जूठन को इकट्ठा करते थे, जिन्हें हम शीत प्रसादी कहते हैं। इकट्ठा करके भगवान को भोग लगाते थे और भोग लगाने के बाद स्वयं खाते थे। यही उनका नियम था। एक बार माधव दास जी भजन साधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें समय का आभास ही ना रहा। जब वो अपने अवस्था में पुनः वापस आए तो उन्हें जोरों की भूख लगी हुई थी। वो गए, संतों की जूठन को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मुंह में डाल लिया। फिर उन्हें याद आया कि अरे, आज तो मैंने ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाया। फिर उन्होंने सोचा, मैं अपने मुंह में से निवाले को निकाल कर फिर जो साफ भोजन है उसको प्रभु जी को भोग लगाकर फिर खाता हूँ। फिर दूसरी बात मन में आई कि अरे, अगर मैंने मुंह में से निवाले को निकाला तो संतों का अपमान होगा, क्योंकि उनकी ये शीत प्रसादी है। अब माधव दास जी बड़े दुविधा में पड़े। वे सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी कहते हैं, संतन को यह शीत प्रसादी, लियो मुख डार न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति पाप छछू नर की, काह करम कछु सोच न पायो। बीत गयो वह वारी विनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो। दिन भर रोते रहे, आंखें बंद करके प्रभु जी को याद करते रहे। रात भी बीत गई और दूसरा दिन आ गया। माधव दास जी मुंह में निवाले को लिए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करूं। अब हमारे ठाकुर जी भी कितना इंतजार कर सकते थे। वो भी आ गए दौड़े दौड़े। सुनिए क्या कहते हैं ठाकुर जी हमारे। माधव पास तुम्हारे आयो, तन में उठी फूंक की पीड़ा, चीर चीर धर धायो। मैया ने माखन दधि दिन्हो, पर मेरो मन नहीं भायो। माधव पास तुम्हारे आयो। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, माधव कल से मैं भूखा हूँ, लाओ मुझे जल्दी से भूख दो। अब माधव जी आंसू बहाए जाएं, कुछ बोल भी ना पाए, क्योंकि मुंह में निवाला है। प्रभु जी बोले, अच्छा मैं समझ गया बात को। एक काम करो, तुम अपना मुंह खोलो और मुंह में से आधा निवाला मुझे दे दो, आधा तुम खा लो। अब माधव जी और भी रोने लगे। बोले, प्रभु मैं अपना जूठ आपको खिलाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, इतने दिनों से कितनों का जूठ खिलाया, तो आज अपना भी खिला दो। माधव दास जी ने सोचा, प्रभु को अपना जूठ खिलाना उचित न होगा, इससे अच्छा तो मैं इसे निगल ही जाऊं। प्रभु ने भी मुंह पकड़ लिया कि नहीं, मैं खाऊंगा। दोनों की छीना झपटी होने लगी। माधव दास जी निगलना चाहे और प्रभु जी मुंह में से निकालना चाहे। इसी बीच कुछ अंश जमीन पर गिर गए और माधव दास जी निगलने में सफल रहे। अब प्रभु का प्रेम देखिए, जो अंश भूमि पे गिरे हुए थे, प्रभु ने उसे उठाकर बड़े भाव से खाया। स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी कहते हैं, माधव मगन भयो मन में, जब माधव ने समझायो। सीत गिरो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो, बीन बीन के खायो। ऐसा है भगवान और भक्त का प्रेम। भक्त अपने प्रेम जाल में भगवान को बांध लेता है और भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई और सच्ची बिहारी जी की घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप सब हमारे चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब